हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। विश यू वेरी गुड हेल्थ, वेरी गुड लाइफ। सो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि राम और श्याम की फ्रेंडशिप थी। राम एक बिजनेस ओनर था और श्याम आईटी एक्सपर्ट था। तो हम लोग स्टोरेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और राम श्याम से जानना चाहता है कि जो डिस्क टाइप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनएल सैस क्या होती है, सैस क्या होती है, एसएसडी ड्राइव क्या होती है, एनवीएमई ड्राइव क्या होती हैं, और उसमें कौन से मटेरियल यूज होते हैं, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस करी थी। ठीक है। और हमने परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करी थी कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सी ड्राइव बेस्ट होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एसएसडी और एनवीएमई ड्राइव्स आर द फास्टेस्ट ड्राइव। ठीक है, जिसमें से एनवीएमई सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस ड्राइव होती है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस ड्राइव होती है बेसिकली। ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो अपने राम भाई हैं ये पूछते हैं श्याम से कि यार आपने डिस्क तो बता दी मुझे, अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि ये जो हम बात करते हैं हाइब्रिड स्टोरेज की, हाइब्रिड स्टोरेज और अपना ऑल फ्लैश स्टोरेज, ठीक है, ये क्या होता है। सो हाइब्रिड, ऑल फ्लैश, ऑल फ्लैश, ये क्या होते हैं। श्याम राम से फिर बोलता है, कहता है यार तुझे क्या मतलब इन चीजों से, तू अपने धंधे पे ध्यान देना यार भाई। राम बोलता है नहीं नहीं, मुझे बताना यार, आई एम क्यूरियस टू नो एंड आई एम very much interested to learn from you because you explain very well in a simple layman language। तो श्याम कहता है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि अपने पास में एक तो हाई परफॉर्मेंस ड्राइव होती हैं, हाई परफॉर्मेंस ड्राइव्स, जिसमें हमने बात करी थी एसएसडी एंड एनवीएमई ड्राइव्स की। ठीक है। और एक दूसरे टाइप का ड्राइव मैंने आपको बताया था जो कि थी हमारी हाई कैपेसिटी ड्राइव। ठीक है। तो हाई कैपेसिटी ड्राइव्स में मैंने बात करी थी एनएल सैज ड्राइव्स की। ठीक है। और ये भी बताया था कि इन दोनों के बीच में सैज ड्राइव्स आती हैं जो आपको कैपेसिटी भी दे देती हैं और परफॉर्मेंस भी दे देती हैं। ठीक है। लेकिन दीज ड्राइव्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट सून। आजकल बहुत ही कम लोग ये वाली ड्राइव्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो यूज हो रही हैं आज की डेट में ड्राइव्स वो एस एस डी, एनवीएमई और एनएलएसएस यूज हो रही हैं बेसिकली, क्योंकि ये दोनों यूज केसेस जो हैं आपके दोनों तरह के यूज केसेस को केटर करती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड स्टोरेज क्या है और ऑल फ्लैश स्टोरेज क्या है। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड बेसिकली कहते हैं दो चीजों का मिक्सचर। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एंटिटी वन है और दूसरी एंटिटी टू है, इन दोनों को मैंने मिला दिया और ये बना हमारा एक नया एंटिटी। ठीक है। जिसको हमने बोला एंटिटी थ्री, एंड ये कहलाया एंटिटी वन और एंटिटी टू का मिक्सचर। ठीक है। इसको बोला हमने हाइब्रिड। ठीक। तो अब स्टोरेज के केस में ये कैसे होगा। व्हेन वी मिक्स एनएल सैज और सैज ड्राइव्स, ठीक है, विद एसएसडी ड्राइव्स, राइट, देन जो भी आपका स्टोरेज आएगा वो कहलाएगा हाइब्रिड स्टोरेज। ठीक है। विच मीन्स कि आप
कुछ एनएल ड्राइव या सेस ड्राइव और कुछ एसएसडी ड्राइव्स मिक्स करके, ठीक है, आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिसमें आपकी इस टाइप की ड्राइव हो गई, जो हो गई आपकी मैकेनिकल ड्राइव, और इसके साथ में आपने बना दी एसएसडी, जिसमें आपका कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, ये है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक, तो क्यों मिलाया भाई हमने इससे, क्या बेनिफिट मिल जाएगा मुझे ऐसा करने से, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ये वाली ड्राइव्स होती हैं अपनी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइव, मान लेते हैं इसे कि हमारे पास एनएलएसएस ड्राइव्स हैं, ठीक है, और ये वाली ड्राइव एसएसडी हैं। तो अब आप ऐसे समझें कि किसी यूजर को कैपेसिटी की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको कैपेसिटी हाई चाहिए और कुछ परफॉर्मेंस भी चाहिए, सम परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि ये वाली जो ड्राइव्स हैं ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं, मोस्ट कॉस्टली ड्राइव्स, ये ड्राइव हो गई या एनवीएमई ड्राइव हो गई, ये सबसे कॉस्टली हैं, ठीक है। तो भाई अब आदमी को काम भी चलाना है, परफॉर्मेंस भी निकालनी है और डेटा को स्टोर भी करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार मुझे कुछ मारुति टाइप मॉडल दिखा दो जिसमें मुझे फीचर्स एंड परफॉर्मेंस भी मिल जाए, स्पेस भी मिल जाए, सिटिंग स्पेस की बात कर रहा हूँ, वो भी मिल जाए, थोड़ा सा कंफर्ट भी मिल जाए, और एफिशिएंसी वगैरह जो भी है वो भी मिल जाए। तब हम देते हैं हाइब्रिड स्टोरेज, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यूजर ने बोला कि मेरा जो टोटल डेटा है ना, दैट डेटा इज से 100 TB, राइट, मेरा टोटल डेटा 100 TB का है, आउट ऑफ 100 TB मुझे कुछ 20 TB डेटा जो है ना उस पर मुझे चाहिए हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हाई परफॉर्मेंस चाहिए क्यों होगी, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम स्टोरेज के टर्म्स में सोच रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस क्यों चाहिए। हाई परफॉर्मेंस हमें उस केस में चाहिए हो सकती है कि मान लीजिए ये 20 TB डेटा पर कुछ डेटाबेसेस रन कर रहे हैं जिन पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और डेटाबेस में जैसे कि आप जानते हो कि डेटाबेस कुछ इस तरह से होता है, उसमें रोज कॉलम टेबल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर से निकाल के देनी है किसी यूजर को या एप्लीकेशन को, दिस कैन बी एन ऐप और अ यूजर, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ये रिक्वायरमेंट है आपकी हाई आईओप्स की, यहाँ पर आपको हाई आईओप्स चाहिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट पर सेकंड हाई चाहिए, ठीक। तो उसको केटर करने के लिए आपको क्या लगेगा, उसको केटर करने के लिए आपको लगेगी हाई परफॉर्मेंस डिस्क, जो कि आपकी एसएसडी या एनवीएमई हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये 20 TB तो हम दे देंगे उसको एसएसडी पर, इसके साथ में उसकी एक रिक्वायरमेंट और है कि भाई जो बचा हुआ 80 TB है, रेस्ट 80 TB जो भी है मेरा, इस पर मैं क्या चलाने वाला हूँ, इस पर मेरा फाइल सर्विसेज चलेंगी, विच मीन्स जो यूजर डेटा है, यूजर डेटा में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इस टाइप का जो डेटा है वो मैं 80 TB का स्टोरेज उस पे चाहता हूँ।
तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, आप इस पर एनएल सेस ड्राइव लगा लीजिए, एनएल सेस। और ये ड्राइव में आपको, आपने बोला 80 TB, तो मैं आपको मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 10 ड्राइव्स 8 TB ईच, और 8 ड्राइव्स 10 TB ईच, ये कोई दो ऑप्शन दे सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर मैं 20 TB है ये, 6 ड्राइव दे दूंगा। अभी रिसेंटली जैसे 1.92, सॉरी यहाँ पर 3.84 दे दूंगा मैं। तो ये कुछ आपका 20 TB से ऊपर निकल जाएगा। इसको मैं 5 भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द रेट, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम यूजेबल कैलकुलेट करते हैं, कि यूजेबल डेटा कितना निकलेगा। ठीक है, अभी मैंने ये मान के चल रहा हूँ मेरे को रॉ स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया कि हाई परफॉर्मेंस को भी एड्रेस कर लिया, और हाई कैपेसिटी इसको भी मैंने एड्रेस कर लिया, बाय गिविंग अ हाइब्रिड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात हुई हाइब्रिड सोल्यूशन की। इसमें आपको परफॉर्मेंस भी हाई मिल गया और कैपेसिटी भी हाई मिल गई, क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया दो टाइप की ड्राइव को, एक ये दे दी और यहाँ पर मैंने SSD दे दी। ठीक है, राम बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ आ गया। अब आप मुझे बताएं कि ऑल फ्लैश क्या होता है, क्या बिजली बिजली चमका देते हो, इस वजह से ऑल फ्लैश हो जाता है वो? तो श्याम हंसता है, कहता है कि नहीं भाई, फ्लैश आप बिजली वाले फ्लैश को मत समझो। फ्लैश वर्ड जब भी आएगा, उसका मतलब होगा जो डेटा स्टोरेज टाइप है वो SSD बेस्ड है या NVMe बेस्ड है। ठीक है, ऑल फ्लैश में अब क्या होगा कि अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको सारा डेटा, जितना भी उनका डेटा साइज है, डेटा सेट है, उस पर उन्हें हाई परफॉर्मेंस चाहिए अक्रॉस ऑल द वर्कलोड। ठीक है, तो मे बी वो ऐसे कर रहे होंगे कि कुछ उनके डेटाबेसेस होंगे, कुछ उनका AIML का वर्कलोड हो सकता है, जिस पर उन्हें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें वो कंप्यूट भी उन्हें हाई चाहिए, कंप्यूट साइड पे भी उन्हें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, कंप्यूट साइड पे भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पर वो कुछ GPUs वगैरह यूज कर रहे हैं, और साथ में उन्हें फ्लैश परफॉर्मेंस चाहिए स्टोरेज साइड पे भी। ठीक है, तो ये बिजली की चमकार जो होगी, इसको केटर करेगी हमारी SSD और NVMe। ठीक, तो अब क्या होगा कि इसमें भी आप कैसे चूज करोगे कि मेरे को SSD देनी है या फिर मेरे को NVMe देनी है। ठीक है, तो इसका एक थंब रूल है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन द लेटेंसी लेटेंसी रिक्वायरमेंट इज अप टू 5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 5 मिली सेकेंड भी बहुत ही कम लेटेंसी होती है। देन देन SSD कैन बी गिवन फॉर द अंडरलाइंग स्टोरेज। ठीक है, एंड व्हेन द कस्टमर नीड्स a latency of सब मिली सेकेंड। सब मिली सेकेंड मतलब सेकेंड का भी आधा हिस्सा, 1/2 सेकेंड। इसको समझ लीजिए, मतलब कि रॉकेट। ठीक है, जब ये परफॉर्मेंस चाहिए
रॉकेट परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई इधर से मैंने डेटा इनपुट किया, ये आपकी ड्राइव पर गया, ठीक है, और विद इन हाफ सेकेंड्स आउटपुट आ गया, ठीक है। तब आप दोगे NVMe, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। तो इस तरह से श्याम ने राम को बड़े ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि भाई जब आपको कैपेसिटी हाई चाहिए और थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हो, और जब आपको बिल्कुल ही हाई कैपेसिटी बिल्कुल ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए तब आप ऑल फ्लैश मॉडल पे जाते हो, ठीक है। और हाइब्रिड में भी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि अभी तो मुझे परफॉर्मेंस बहुत हाई नहीं चाहिए, तो अभी मैं काम चला सकता हूँ सिंपल एनएल ड्राइव से, ठीक है। तो इसमें यूज केस ऐसे भी हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल में कस्टमर जो है उसका जो वर्कलोड है, वर्कलोड इज ओनली एंड ओनली फाइल सर्विसेज। फाइल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसके एंड यूजर्स हैं जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है, और ये एंड यूजर्स को इनकी अपनी यूजर डायरेक्टरी बना के अपने को देना है स्टोरेज पे, जहां पर मैंने यूजर डायरेक्टरीज बना दी, और जो भी यूजर डेटा है वो इस डायरेक्टरी में है, और यूजर लैन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चलेगा क्या, यहाँ पर चलेगा आपका हाई कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी ड्राइव्स, ठीक है, और ये जो होंगी ये चीपर होंगी, क्योंकि ऐसा कुछ तूफानी वर्कलोड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली एनएल सैस दे देंगे। अब मान लीजिए उसने बोला मेरे को 1 पेटाबाइट का स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा अच्छा मेरे पास 20 टेराबाइट की एक ड्राइव आ रही है, 20 टेराबाइट की मैंने 50 ड्राइव दे दी इसे, 1 पेटाबाइट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ड्राइव का साइज बड़ा है इसलिए आपको ड्राइव्स कम लगानी पड़ रही हैं। ड्राइव का साइज छोटा हो जाएगा तो ड्राइव आपको ज्यादा लगानी पड़ेंगी। और यहीं से एक बात डिराइव होके आती है कि जो पहले टाइम पे क्या होता था जब एसएसडीज नहीं आई थी, ये थोड़ा सा मैं एक एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब सिर्फ सैज और एनएल सैज ड्राइव्स हुआ करती थी तब आप क्या करते थे, तब आप अगर आपको हाई आयोप्स चाहिए होते थे तो आप क्या करते थे, आप नंबर ऑफ ड्राइव्स जो होती थी ना उसको आप इंक्रीज कर दिया करते थे, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल सेम पर्सनालिटी है, उनकी सेम बिल्ट है, ठीक है, और इनसे आप एक काम करा रहे हो, एक आपने इनको टास्क दिया, ठीक है। ये टास्क ये लोग मिलके 4 दिन में करते हैं, 4 days, दे टेक 4 days टू कंप्लीट दैट टास्क, राइट। अगर मुझे यही काम 2 दिन में कराना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा आंसर है, आई विल डबल द मैन पावर, 2x द मैन पावर, ठीक है।
सेम फंडा अप्लाई होता है, सेम इज एप्लीकेबल टू द डिस्क आयोप्स जब हम मैकेनिकल ड्राइव की बात करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको हाई आयोप्स चाहिए होते हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा, नंबर ऑफ स्पिंडल्स इन केस ऑफ मैकेनिकल ड्राइव आर हाई। ठीक है। और उसके साथ में आपको कैपेसिटी भी देनी है। ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ स्टोरेज साइजिंग की। तो आपको कैपेसिटी भी देनी है और आपको हाई आयोप्स भी मैच करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि आपकी कैपेसिटी नीड भी पूरी हो जाए और आपकी आयोप्स की नीड भी पूरी हो जाए। तो आपको कैपेसिटी चेक करनी पड़ती है कि भाई मैं कौन सी कैपेसिटी की ड्राइव लगाऊं, 2 टेराबाइट की लगाऊं, 4 टेराबाइट की लगाऊं, 8 टेराबाइट की लगाऊं। ठीक है, और कितनी लगाऊं। सो ये चीज हुआ करती थी जब अपने पास एसएसडी ड्राइव्स नहीं होती थी। ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोगों को सोचना पड़ता था। तो हम लोग उस टाइम पे सोचा करते थे कि कैपेसिटी क्या रखूं ड्राइव की और नंबर ऑफ ड्राइव्स क्या रखूं। ठीक है। ये हमें सोचना पड़ता था। ठीक। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अगर यहाँ पर मैं ये थोड़े से कमजोर टाइप के 4 लोगों से मैं काम करा रहा था और मुझे हाई आयोप्स चाहिए थे, तो मेरे को ये डबल करने पड़ रहे थे। ठीक है। और इसी में अगर मैं किसी ऐसे आदमी को ले आऊं जो जिसका बिल्ट जो है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। मान लीजिए मैं ले आता हूँ, हल्क को ले आता हूँ मैं। हल्क का बिल्ट बहुत स्ट्रांग है, उसके बाइसेप ट्राइसेप डोले शोले बहुत अच्छे खासे हैं। ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि मेरे को सेम टास्क जो 8 लोग कर रहे थे, ठीक है, और एक दिन लगा रहे थे, यही सेम काम मैं इससे कराना चाहता हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। अब ये बाकी के जो 8 लोग थे, छोटे छोटे बेचारे, इस तरह के 8 लोग, 8 पीपल जो थे, इनसे साइज में कम से कम ये 10 टाइम्स है। ठीक है। तो ये काम, ये हमारा जो हल्क है, ये कर देगा कुछ 1 घंटे में। ठीक। तो ये एनालॉजी मैं यूज कर रहा हूं, इसको अगर आप समझ लें एसएसडी या एनवीएमई, तो अब आप समझ लो कि एसएसडी और एनवीएमई कितनी पावरफुल हैं। जो काम आपकी 8 लोग एक दिन लगाते थे पूरा करने में, उसको ये 1 घंटे में कर देता है। ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ एसएसडी एंड एनवीएमई ड्राइव्स, बिकॉज दे हैव बेटर परफॉर्मेंस, highest performance to deliver any kind of high IOPS sensitive or throughput sensitive workloads। ठीक है। तो this has SSD and NVMe has highest performance and low latency, क्योंकि इसने बहुत जल्दी टाइम, बहुत कम टाइम में अपना जो काम था वो फिनिश कर दिया। ठीक है। वेरी लेस टाइम। और इसी बात के पैसे हैं, इसीलिए ये सबसे कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। तो बैंक्स जो हैं वो यूज करते हैं, जहां पर AIML वर्कलोड्स हैं वो यूज करते हैं, जहां पर बहुत हाईली
आईओ सेंसिटिव डेटा है, आईओप सेंसिटिव है जो एप्लीकेशंस, ठीक है, वो इस टाइप की ड्राइव्स को यूज करते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, हुआ होगा कि ऑल फ्लैश स्टोरेज क्या है, हाइब्रिड स्टोरेज क्या है, और हम किस तरह से डिस्क को प्लेस करते हैं, डिस्क को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं इन ऑर्डर टू मीट द कैपेसिटी एंड द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और रियल टाइम एग्जांपल्स यूज करके आप तक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पहुंचाऊं, जो कि बहुत ही सिंपली आप कंज्यूम कर सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।